केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें बेरोजगारी मुद्दा होगा, बढ़ती महंगाई मुद्दा होगा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता मुद्दा होगा और इस देश की जो सुरक्षा पे जो बार बार आंच आ रहा है उसको लेकर मुद्दा बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर अमित शाह, नितिन गडकरी और मोदी जी को वहां से टारगेट किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर अब हम जनता के बीच में जाएंगे। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को फोन किया गया है। जिला ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के हमारे जो अध्यक्ष हैं और जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं निर्वाचित, वो सभी को अपने माध्यम से नागपुर पहुंचने के लिए बोला गया है। हमारा जो फोकस है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है और पूरे देश भर में आप देख रहे हैं जिस प्रकार के उन्होंने जो वादा किया था कि भाई हम रोजगार देंगे और महंगाई पे काबू पाएंगे और उसी बात को लेकर देश के युवा वर्ग में बहुत बड़ा आक्रोश है मोदी जी के खिलाफ। विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस मनाने जा रही है। नागपुर में स्थापना दिवस होगा और उसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि स्थापना दिवस के बहाने कांग्रेस लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार का आगाज करेगी और उसको लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में तैयारियां चल रही हैं। बात करें रायगढ़ जिले की तो रायगढ़ जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नागपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। जिला कांग्रेस कमेटी हम मौजूद हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से कार्यकर्ता यहां से निकलेंगे, बात करेंगे सीधे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी से। क्या कहेंगे स्थापना दिवस को लेकर, किस तरह से दिशा निर्देश मिले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? 28 दिसंबर को 139वां स्थापना दिवस नागपुर में मनाने का निर्णय किया है, जिसमें एक बड़ी रैली की जाएगी और इस रैली के माध्यम से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें बेरोजगारी मुद्दा होगा, बढ़ती महंगाई मुद्दा होगा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता मुद्दा होगा और इस देश की जो सुरक्षा पे जो बार बार आंच आ रहा है उसको लेकर मुद्दा बनाया जाएगा। और ये रैली हमारी 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज होगा और रायगढ़ जिले से लगभग 2000 कांग्रेस के कार्यकर्ता बाई रोड और ट्रेन के माध्यम से नागपुर रैली में शामिल होंगे और दिन में 2 बजे हमारी रैली होगी और इसके बाद जो ये हैं तैयार हम की जो लोकसभा का चुनाव का आगाज होगा, ये प्रदेश स्तर में भी ऐसी बड़ी रैली की जाएंगी, जिला मुख्यालयों में भी की जाएगी और रायगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और बड़ी संख्या में नागपुर रवाना होंगे। नागपुर ही क्यों? इस रैली के क्या मायने निकाले जा रहे हैं नागपुर में कराने के? देखिए, ये मध्य भारत का प्रमुख शहर है और जहाँ तक नागपुर जैसे शहर से अगर रैली बड़ी मात्रा में की जाएगी तो लोगों को पहुँचने में भी सुविधा होगी और इससे मैसेज पूरे देश में एक साथ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए इस जगह का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी है और वहीं से एक ऐसी नीति बनती है जो देश को बांटने का काम कर रही है, आम आदमी को, जनता को आपस में बांटने का काम करती है। तो वो जो वैचारिक रूप से जो नागपुर शहर है इसलिए वहाँ है तैयार हम की रैली का आगाज। अमित शाह या नितिन गडकरी को निशाना लगाने की तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर अमित शाह, नितिन गडकरी और मोदी जी को वहाँ से टारगेट किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर अब हम जनता के बीच में जाएंगे। ये बताएंगे कौन कौन से बड़े नेता इस कार्यक्रम में आने वाले हैं? संजय जी, आपसे पूछ रहा हूँ, और तैयारियां किस तरह की होंगी? देखिए, निश्चित रूप से 139वां जो स्थापना दिवस मनाई जा रही है इसमें राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता भी शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ से भी हमारे बड़े जो चेहरे हैं वो सभी शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आगाज है 2024 लोकसभा को लेकर के, इसलिए इसमें भारी संख्या में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया है? ब्लॉक स्तर पर भी जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक लोग पहुंचे, माध्यम क्या कुछ होगा? सभी ब्लॉक अध्यक्षों को फोन किया गया है। जिला ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के हमारे जो अध्यक्ष हैं और जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं निर्वाचित, वो सभी को अपने माध्यम से नागपुर पहुंचने के लिए बोला गया है। तो उत्साह काफी अधिक है इस रैली को लेकर, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं कि हर एक कार्यकर्ता तक मैसेज पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में लोग नागपुर के लिए रवाना हो? कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज पहले से ही AICC से जारी हो गया है और हर जिला मुख्यालय में PCC के माध्यम से जानकारी मिली है और काफ़ी उत्साह है लोगों में इस बार इस
राष्ट्रीय रैली को लेकर, और हमारे यहाँ से भी हमारे जिला शहर अध्यक्ष भाई अनिल शुक्ला के नेतृत्व में शहर से 500 से ज़्यादा लोगों की एंट्री हो रही है नागपुर के लिए, और उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 2000 लोग के आसपास जो है नागपुर पहुंचने का चल रहा है। अब और बहुत बड़ी संख्या में नागपुर की रैली में रायगढ़ जिले से लोग शिरकत करेंगे। बड़ी संख्या में जो है लोग ये शामिल होंगे, कहा जा रहा है लगभग 2000 से अधिक लोगों की संख्या होगी। क्या माना जाए, विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी निराशा हुई है परिणामों को लेकर। लोकसभा चुनाव में इसी स्थापना दिवस के बहाने रिचार्ज करने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस को, और एक तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जाएगा चुनाव प्रचार का। स्वाभाविक बात है कि अभी आसन्न विधानसभा चुनाव में चूंकि पराजय हुई है, फिर भी चूंकि हमारा जो फोकस है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है, और पूरे देश भर में आप देख रहे हैं जिस प्रकार के उन्होंने जो वादा किया था कि भाई हम रोजगार देंगे और महंगाई पे काबू पाएंगे, और उसी बात को लेकर देश के युवा वर्ग में बहुत बड़ा आक्रोश है मोदी जी के खिलाफ। और जो पिछला उदाहरण देखने को मिला कि एक तो लोकसभा जो हमारे वहाँ पे चूक हुई संसद भवन में, और देश के युवा वास्तव में नाराज है। इसलिए आगामी जो नागपुर में जो हमारा स्थापना दिवस सम्मेलन रखा गया है, निसंदेह आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छे परिणाम नजर आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लोकसभा चुनाव प्रचार के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम आए हैं, कांग्रेस एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रिचार्ज करने जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 रायगढ़।